Hello friends, welcome to my channel Learning with Anju. So now today we will discuss about the topic verb, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिया। वर्ब क्या होती है? आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है, व्हाट इज़ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, और वर्ब का क्या रोल होता है इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो मेन थे वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन इम्पॉर्टेंट हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनका तीन इम्पोर्टेंट रोल होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट ना हो तो चलता है, लेकिन बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ओके, तो उसी तरह आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब टेल्स अबाउट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और रिलेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या है? टेल्स हमें बताता है किसी के एक्शन को। एक्शन है कि किसी भी एक्शन को, जो भी हम कार्य करते हैं, लाइक जैसे हमारा इधर उधर चलना, हमारे शरीर में बॉडी पार्ट्स में जो भी हमारे एक्शन होते हैं वो भी क्या है? क्रिया है। पोजीशन, जिस पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं। रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ के होने का इसमें हमें पता लगता है। ओके, तो हम हिंदी में इसे समझते हैं, वर्ब वह शब्द है जो हमें किसी कार्य, अधिकार, संबंध या किसी की स्थिति के बारे में बताता है। ओके, अच्छे से हम इसको समझते हैं कि एक्शन होता क्या है। उदाहरण के लिए कि राम इज़ विपिंग, यहाँ जो विपिंग वर्ड है उसका मतलब होता है रोना। हम यहाँ कह सकते हैं कि राम इज़ वॉकिंग, राम इज़ स्लीपिंग। तो ये क्या है? हमारे ये सारी हमारी एक्शन हो रही है। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई भी मूव हो रहा है उसको क्या कहते हैं? हम एक्शन कहते हैं। ये एक क्रिया है। ओके, लेकिन जो पोजीशन होता है, ऑनरशिप, जिसे हम ऑनरशिप कहते हैं, अधिकार या संबंध, वो क्या है? जैसे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है। किसके पास कार है? उसके पास। वो अधिकार दिखा रहा है कि मेरे पास कार है। तो यहाँ जो हैज़ वर्ड आएगा वो क्या है? पोजीशन दिखा रहा है। ओके, ये भी एक वर्ब है, हैज। स्टेट ऑफ बीइंग होता है कोई अपनी पोजीशन, मतलब अवस्था दिखा रहा है। जैसे मोहन इज़ इल, मोहन क्या है? बीमार है। जो यहाँ पर इज़ है वो बताता है कि मोहन बीमार है। ओके, तो इज़ वर्ड क्या दिखा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी सिचुएशन दिखा रहा है कि वह कैसा है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, वह क्या है? तुम क्या हो? वो एक स्टूडेंट है। तो जो आर वर्ड है वो भी स्टेट ऑफ, उसकी सिचुएशन दिखा रहा है कि वो क्या है? स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। जो एक्शन वर्ब होते हैं वो किसी भी कार्य को बताता है। जैसे चिल्ड्रन प्ले, बच्चे क्या है? खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो जो इसमें प्ले वर्ड है वो क्या है? वो हमारी एक्शन है कि वो खेल रहा है। क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। उस खेलते वक्त उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो मूव हो रहे हैं। तो मैंने एक्शन में वही बताया कि कार्य करने बताने वाली जो भी क्रियाएं वो एक्शन वर्ब कहलाती है। जैसे ही विल कम, वह क्या है? कम, आ रहा है। तो जो कम वर्ड है हमारे पास वो क्या है? विल कम। विल कम क्या है हमारे पास? ये एक्शन वर्ब है हमारे पास। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो वर्ब है वो एक्शन को दिखाता है, पोजीशंस को दिखाता है और स्टेट ऑफ बीइंग को। तो जैसे पोजीशन मैंने बताया था, अधिकार दिखाता है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हैव वर्ड क्या हुआ हमारे पास? ये हो गया हमारे पास पोजीशन वर्ब से है हमारे पास। ओके, द किंग हैड 3 क्वींस, कि राजा के पास क्या है? 3 रानियां हैं। तो हेड वर्ड इज ए पोजीशन वर्ड में कि किसके पास है? राजा के। जो भी किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना, इट्स अ पोजीशन वर्ब्स। हैव, हैड, ये क्या है? पोजीशन वर्ब से। अब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें हम, तो स्टेट ऑफ बीइंग उसकी सिचुएशन बताता है। सीता इज टोल, कि सीता कैसी है? टोल है। तो टोल वर्ड इज ए स्टेट ऑफ बीइंग। तो दे आर हैप्पी, वे कैसे? हैप्पी है।
ओके, कैसे है वो, हैप्पी है। तो आर इज ए क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है और सीता इज टोल्ड कैसी है, लंबी है। तो इज हमें यहाँ पर बता रहा है कि वो कैसी है, लंबी है। कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, नेक्स्ट होता है हमारे पास मेन वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। हमें नहीं कह सकते हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो कि क्या है, मुख्य क्रिया में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे एम हो गया, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा। ये हमारी सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो हमारी मदद करती है मुख्य क्रिया में। ओके, नेक्स्ट है हमारी मेन वर्ब, जिन्हें हमें लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, इन्हें मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल की जैसे कम, गो, ईट, प्ले, रीड, स्लीप, ये क्या हमारी, ये सारी हमारी मेन वर्ब में, एटसेट्रा। ओके, अच्छे से समझने के लिए जो मेन वर्ब होती हैं, हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। मतलब किसी भी वर्ड के अंत में जब ना आता है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, पढ़ाना, पढ़ना, सहना, सीखना, वो सब क्या है, हमारी मेन वर्ब्स है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब्स भी है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कितनी है, 24। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 14 है और वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी 10 है। तो 14 + 10 = 24। जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है 14 है, जैसे एम, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज एंड हैड। ओके, जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो 10 है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ऑट टू। और इसके बाद हमारी कुछ सेमी मॉडल्स वर्ब्स हैं, जैसे नीड, डियर एंड यूज टू। ये हमारी क्या है, सेमी मॉडल वर्ब। इसके अलावा जितनी भी हमारी वर्ब्स आएंगी वो क्या है, वो होगी हमारे पास मेन वर्ब्स। हम देखते हैं मेन वर्ब्स के बारे में। अब मेन वर्ब्स क्या होती है, जिन्हें हम मुख्य क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि कोई भी कार्य के अंत में, वर्ड के अंत में जब ना आना चाहिए, जैसे जगना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, पढ़ाना, मनाना, सहना, सीखना, ये सभी क्या है, इन जिस भी वाक्य के अंत में ये ना वर्ड आ जाए, हम समझ लेंगे कि वो कौन सी वर्ब लगेगी वहाँ पर, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया जिसे कहा जाता है। ऐसी वर्ब्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ऐसी वर्ब जिसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मीन्स है कि देखो, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 मुख्य वर्ड रोल प्ले करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो क्या है, ऐसी वर्ब्स होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पर लिखा है राम इज गोइंग टू पटना। ओके, राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है यहाँ पर, इज गोइंग। ओके, इज गोइंग टू पटना। गोइंग क्या यहाँ पर है, मेन वर्ब है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, पटना। तो ये क्या है हमारे, हम यहाँ पर पहचान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पर, ही हमारे पास है सब्जेक्ट, रीड्स हमारे पास है वर्ब और बुक हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, कि ऐसी वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए। एग्जाम्पल जैसे राम इज गोइंग, देखो गोइंग मेन वर्ब आया लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। सीता प्लेज, सीता सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ही प्लेज, ही सब्जेक्ट है और प्लेज हमारे पास वर्ब है, उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब ये कौन सी वर्ब,
बस ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसके कुछ पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।